बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, ये जो फूड है जो मोस्टली ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स तक पहुँचती है, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये रिएक्शन सारे सेल्स में हो रहा है। All the living cells are performing the process of respiration all the time. Now we come towards respiration of humans या animals. बेसिकली सेल्स के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो वही हो रहा है जो प्लांट्स में है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना रहे हैं। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं या ह्यूमन की बात करते हैं, वी यूज़ द टर्म ब्रीदिंग। नाउ व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज़ बेसिकली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, कि हम सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं। राउंड अबाउट ह्यूमंस का जो नॉर्मल है वो 15 ब्रेथ्स पर मिनट है। ये चेंज भी हो सकता है, बच्चों का थोड़ा डिफरेंट होता है, बड़ों का थोड़ा डिफरेंट होता है। बुखार में या दौड़ने भागने एक्सरसाइज के वक्त ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाता है, सोते हुए या जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। ठीक है जी, तो हर सांस के साथ हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, सो इनहेलेशन इज़ बेसिकली फॉर द intake of oxygen and exhalation is for the removal of carbon dioxide. Then respiration is basically of two types. अगर सारे living things को देखें, one is aerobic respiration and the other is anaerobic respiration. Aerobic respiration में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। और ये एनिमल्स में और प्लांट्स में मेनली जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑल द टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे इवन हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, और कुछ देर के लिए मसल सेल्स जो हैं हमारे शिफ्ट कर सकते हैं ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो बगैर ऑक्सीजन के जब रेस्पिरेशन होगी, दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ वी कम टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अगेन दिस डायग्राम इज़ फुली एक्सप्लेनेटरी। सबसे पहले अगर देखें कि एयर जो है, नंबर 1 पार्ट क्या है? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स आर द ओपनिंग्स ऑफ द नोज़। ये जो हमारे नाक के सुराख हैं, यहाँ से हवा एंटर होती है और जाती किधर है? इन द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में आप देखें कि जो एयर एंटर होती है उसके 3 फंक्शंस हैं कि वो एयर को कैसा कर दे? क्लीन, वार्म एंड मॉइस्ट। द हेयर प्रेजेंट इन आर नेज़ल कैविटी, इट क्लीन्स द एयर। जितने इर्द गिर्द के सेल्स हैं, अगर वो एयर ठंडी है तो उसको वार्म कर देगी नेज़ल कैविटी, और जो इर्द गिर्द म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो मॉइस्चर ऐड करेंगे। सो एयर जैसी भी है, जब वो नेज़ल कैविटी से गुजरेगी तो वो क्लीन, वार्म और मॉइस्ट हो जाएगी। द थर्ड पार्ट इज़ लैरिंक्स, और लैरिंक्स जो है उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये जो जगह है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स में 4 चीज़ें आके मिल रही हैं, नेज़ल कैविटी, माउथ कैविटी, और नीचे ऊपर 2 कैविटीज़ हैं, सबसे ऊपर नेज़ल कैविटी, उसके नीचे माउथ कैविटी। और अगर आप देखें, ये नेज़ल कैविटी है, ये माउथ कैविटी है, ये जो आगे पाइप है ये ट्रेकिया है या विंड पाइप है, और पीछे जो पाइप येलो नज़र आ रहा है, शो किया जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली इसोफेगस। इसोफेगस जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, फूड पाइप। सो फूड पाइप, विंड पाइप, ये दोनों आगे पीछे मौजूद हैं। आगे होता है विंड पाइप विच इज़ कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो टॉप है दैट इज़ लैरिंक्स। ठीक है, ट्रेकिया जो एक ऐसा पाइप है जिसमें कई कार्टिलेज की रिंग्स लगी हुई हैं ताकि वो सारा वक्त ट्रेकिया को खुला रखे, उसका जो टॉप पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसके कुछ काम हैं, मतलब बेसिकली एज द नेम इंडिकेट्स कि लैरिंक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। लेकिन इसके साथ ही लैरिंक्स के 2 मेन काम ये भी हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है एयरवे को फ्रॉम चोकिंग मटीरियल, कि जो फूड है या वाटर है, कोई भी सॉलिड लिक्विड मटीरियल एयरवे में यानी ट्रेकिया में एंटर ना हो। दूसरा ये कि ये एयर फ्लो को रेगुलेट करता है इनटू द लंग्स, और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है फॉर द स्पीच। सो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये डू यू नो का एक बॉक्स है नेक्स्ट पेज पे, उस पर डिस्क्राइब हुए हैं।
सो लैरिंक्स से पहले एयर पास होती है, फिर ट्रेकिया से पास होती है, और फिर उसके बाद व्हेन इट रीचेस द बिट लोअर लेवल, तो ये इस पॉइंट पे आके इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। ये जो टू ब्रांचेस हैं ये क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। द टू ब्रांचेस ऑफ द ट्रेकिया दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी इसी तरह कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं ताकि इन एयर पाइप्स को कंटिन्यूसली खुला रखें। ये ब्रोंकाई जो है ये एंटर हो जाते हैं लंग्स में। लंग्स यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, दो लंग्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये लंग जो है एक ह्यूज स्पंज होता है, और ये ह्यूज स्पंज क्यों होता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी एयर सैक्स होती हैं। अब ये जो ब्रोंकाई लंग के अंदर एंटर हुए हैं ये ब्रांच करते हैं इनटू मेनी ब्रांचेस विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स होते हैं हर लंग के अंदर। एक लंग में शो हुए हैं, दूसरे लंग में नहीं शो हुए, लेकिन दोनों लंग्स में एक्चुअली बेतहाशा ब्रोंक्यूल्स। हर ब्रोंक्यूल जो है ना वो एंड के ऊपर इट फॉर्म्स टाइनी थिन वॉल्ड एयर सैक्स, जिनको कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई बंच के फॉर्म में होती है। आप देखें यहाँ पे ये एक बंच की तरह लग रहा है ना कि ग्रेप्स का बंच है, और हर एक को अगर देखें तो वो इस तरह, दिस इज़ अ सिंगल एल्व्यूलाई, दिस इज़ अ बंच ऑफ, दिस इज सिंगल एल्व्यूलस एंड दिस इज़ अ बंच ऑफ एल्व्यूलाई। एल्वुलाई के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो इनहेल्ड एयर है उससे ऑक्सीजन इसमें अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड एयर के ज़रिए इस एयर में जो ब्लड आ रहा है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्वुलाई इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सो अभी आप बस ये समझ लें कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं दे डिवाइड एंड रीडिवाइड मेनी टाइम्स एंड दे फॉर्म bunch of thin walled air sacs which are called alveoli. अब ये जो lung है ये एक huge sponge क्यों है? Because it contains millions of alveoli in it and they are responsible for the exchange of gases.